5 सितंबर 2016 सुबह के करीब 11:07 मुंबई के बांद्रा कुर्ला कॉम्प्लेक्स में स्थित एक भव्य कॉर्पोरेट ऑडिटोरियम के अंदर देश की टेलीकॉम दुनिया का इतिहास बदलने वाला था। हवा में अजीब सा उत्साह था। कैमरा फ्लैशेस लगातार चमक रहे थे। देश के सबसे बड़े बिजनेसमैन, इन्वेस्टर्स और मीडिया हाउसेस एक ही मंच की तरफ देख रहे थे और उस स्टेज के बीचों बीच मुकेश अंबानी खड़े थे। उस दिन सिर्फ एक कंपनी लॉन्च नहीं हो रही थी, बल्कि भारत के डिजिटल फ्यूचर पर कब्जा जमाने की शुरुआत हो रही थी। कुछ ही मिनट बाद एक ऐसा अनाउंसमेंट हुआ जिसने पूरे टेलीकॉम बाजार को हिलाकर रख दिया। फ्री इंटरनेट, फ्री कॉलिंग, और वो भी महीनों तक। भारत जैसा देश जहां लोग हर मेगाबाइट एमबी डेटा को संभाल कर इस्तेमाल करते थे, वहां अचानक इंटरनेट प्रैक्टिकली मुफ्त हो गया। लोग हैरान थे, एक्सपर्ट्स शॉक में थे और टेलीकॉम कंपनियों के हेडक्वार्टर्स के अंदर इमरजेंसी मीटिंग्स शुरू हो चुकी थीं। किसी को समझ नहीं आ रहा था कि आखिर एक नई कंपनी हजारों करोड़ जलाकर मार्केट में इतनी अग्रेसिव एंट्री कैसे कर सकती है। संकट में फंसा टेलीकॉम बाजार। लेकिन असली कहानी यहां से शुरू होती है। उस वक्त भारत की टेलीकॉम इंडस्ट्री पहले ही कर्जों के बोझ तले दबी हुई थी। स्पेक्ट्रम ऑक्शंस, नीलामी ने कंपनियों को अंदर तक कमजोर कर दिया था और दूसरी टेलीकॉम कंपनियां अपने नेटवर्क एक्सपेंशन और लाइसेंस पेमेंट्स में ही संघर्ष कर रही थीं। और इसी बीच एक ऐसी कंपनी आती है जो मार्केट में आते ही सालों तक फ्री सर्विसेज देने लगती है। सवाल उठने लगे, क्या यह सिर्फ बिजनेस स्ट्रेटजी थी या इसके पीछे कुछ और भी था? धीरे धीरे भारत के अंदर डेटा रिवॉल्यूशन, क्रांति शुरू हुआ। गांव-गांव में स्मार्टफोन्स पहुंचने लगे। यूट्यूब, फेसबुक और ऑनलाइन स्ट्रीमिंग का इस्तेमाल अचानक एक्सप्लोड कर गया। जहां लोग पहले महीने भर में 1 गीगाबाइट डेटा खर्च करते थे, वहां अब रोजाना वीडियोस चलने लगे। देश डिजिटल हो रहा था और इस डिजिटल क्रांति के बीच एक नाम सबसे तेज रफ्तार से ऊपर उठ रहा था, जियो। मोनोपोली का खतरा और नीतियां। लेकिन इसी दौरान एक और चीज खामोशी से हो रही थी। कंपटीशन धीरे धीरे मर रहा था। छोटी टेलीकॉम कंपनियां मार्केट से गायब होने लगीं। कुछ कंपनियां मर्जर, विलय में समा गईं, कुछ कर्जों में डूब गईं और कुछ का नेटवर्क टूटने लगा। इंडस्ट्री एक्सपर्ट्स के अंदर एक डर बढ़ने लगा था। अगर एक ही कंपनी बहुत ज्यादा पावरफुल हो गई तो भारत का टेलीकॉम फ्यूचर एक मोनोपोली, एकाधिकार में बदल सकता था। फिर आया वो फेज जहां गवर्नमेंट पॉलिसीज पर सवाल उठने लगे। स्पेक्ट्रम प्राइसिंग, एजीआर ड्यूज, पॉलिसी रिलैक्सेशंस, इंफ्रास्ट्रक्चर परमिशंस, हर जगह एक ही सवाल गूंजने लगा, क्या सिस्टम किसी एक कॉरपोरेट जायंट के लिए ज्यादा फ्लेक्सिबल हो गया था? अपोजिशन पार्टीज ने आरोप लगाए, मीडिया डिबेट्स और तेज हो गई। सोशल मीडिया पर लोग 2 हिस्सों में बंट गए। कुछ लोग इसे भारत की डिजिटल आजादी बता रहे थे, जबकि दूसरे इसे कॉरपोरेट डोमिनेंस, दबदबा का सबसे बड़ा उदाहरण कह रहे थे। डेटा का नया साम्राज्य, लेकिन आम लोगों को एक ही चीज दिख रही थी, सस्ता इंटरनेट। और यही जियो की सबसे बड़ी ताकत थी। जहां दूसरी कंपनियां प्रॉफिट बचाने में लगी थीं, वहां जियो यूजर्स जीत रहा था। करोड़ों लोग हर महीने नए सिम खरीद रहे थे। डेटा कंजम्पशन दुनिया में सबसे तेज बढ़ने लगा। भारत सडनली दुनिया का सबसे बड़ा मोबाइल इंटरनेट मार्केट बन रहा था। और फिर धीरे धीरे नंबर सामने आने लगे। कंपनी की वैल्यूएशन रॉकेट की तरह ऊपर जा रही थी। ग्लोबल इन्वेस्टर्स लाइन में खड़े होने लगे। सिलिकॉन वैली से लेकर मिडिल ईस्ट तक के बड़े इन्वेस्टमेंट फंड्स भारत के इस डिजिटल एक्सप्लोजन का हिस्सा बनना चाहते थे। एक के बाद एक $1 बिलियन इन्वेस्टमेंट्स होने लगे। और फिर एक दिन हेडलाइंस में एक ऐसा नंबर छा गया जिसने सबको शॉक कर दिया। 84,000 करोड़ रुपए से भी ज्यादा की एक्सप्लोसिव ग्रोथ। ये सिर्फ एक बिजनेस सक्सेस स्टोरी नहीं थी, ये पावर, पॉलिसी और पब्लिक बिहेवियर के डेंजरस कॉम्बिनेशन की कहानी थी। एक ऐसी कहानी जहां सस्ता इंटरनेट देश को डिजिटल बना रहा था,
लेकिन उसी डिजिटल रिवॉल्यूशन के पीछे कॉरपोरेट कंट्रोल का एक नया साम्राज्य भी खड़ा हो रहा था। और शायद सबसे बड़ा सवाल यही था, क्या भारत का डिजिटल फ्यूचर सच में फ्री था या फिर वो धीरे धीरे एक ही इकोसिस्टम के अंदर सिमट रहा था।